गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 10th क्लास का जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर लाया हूँ, जो 8 चैप्टर में यानी 8 अध्याय में ये लिखा हुआ है। इसको जो हम लोग जो है बहुत अच्छा से समझेंगे। पहले जो हम समझेंगे इसका उदाहरण समझेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज जो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए जो जो बच्चे जो है 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं मैथ का मैं स्पेशल बताऊंगा, जो कि आप लोग को समझ जो भी आप मैथ में प्रॉब्लम होती है वो उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपने जो है क्लास में जो है टॉप कर पाएंगे, या अपने पूरा स्टेट में टॉप कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे साथ बना रहना होगा और हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। जो कि मैं जब भी मैं कुछ नया जैसे जैसे मैं अपना आपका बुक पढ़ाते जाऊंगा। आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है और आज मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया हूँ, जिसको जो आप लोगों को किसी भी बच्चे को अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात समझने के लिए सबसे पहले आपको एक क्या कहते हैं, ये ट्रायंगल समझना होगा। इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, इसी को समकोण बोलते हैं। समकोण किसको बोलते हैं, एक कोण जिसका 90 डिग्री का होगा उसे ही क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का, उसे ही समकोण कहेंगे। मान ली ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ये अगर एक एंगल, ये भी एक कोण है। ठीक है, और ये समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, एक कोण जिसका एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसे ही समकोण कहते हैं। तो इस त्रिकोणमिति का अनुपात में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग इसको सीखेंगे और एग्जाम्पल को क्या करेंगे, एग्जाम्पल को बनाएंगे। और आज का जो मेरा वीडियो रहेगा मैं सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगा, और कल जो नेक्स्ट दिन जो मेरा जो भी आएगा उसमें उसका एक्सरसाइज रहेगा, उसका अध्याय रहेगा। ऐसे करते करते मैं सभी चैप्टर को आपको धीरे 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 बता दूंगा। सभी जितना भी वहाँ 15 को या 16 को आपका चैप्टर है मैथ में, वो मैथ में पूरा बता दूंगा। जो कि आपको जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो या मेरे साथ बने रहेगा तो आपका मैथ बहुत ही मजबूत कर दूंगा। आए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको जो बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आधार। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आधार। इसको कहते हैं लंब। ठीक है, और इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इसे क्या कहते हैं, नीचे वाला को आधार, और ये लंबा जैसा है तो लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं जिसको कर्ण बोलते हैं, और आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। चलिए, लंब को हम लोग पी समझेंगे। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर होता है पी, आधार का पहला अक्षर बी का बेस होता है, और कर्ण का हाइपोटेनस जिसका पहला अक्षर एच होता है। ठीक है, यही चीज हम लोग इसी से क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात के लिए आपको जो एक फॉर्मूला या ट्रिक समझिए वो आपको याद रखने होंगे। वो क्या है, देखिए वो यही है, वो याद रखना होगा, पंडित बद्री, ठीक है, प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये ही बस इतना को तो ये आप लोग बहुत अच्छा से याद रख ही पाएंगे। ठीक है, याद इसको रखना भी चाहिए आप लोगों को। अगर ये याद रख लेंगे तो त्रिकोणमिति का कोई भी जो सवाल है आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आपको याद बहुत अच्छा से रखना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको एक बोलचाल की भाषा में 2-4 बार बोलिएगा तो भी याद हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों लिखें, ऐसा इसलिए लिखें कि हमारे पास त्रिकोणमिति का अनुपात सीखने के लिए ये इससे अच्छा क्या बोलते हैं, ट्रिक नहीं मिलेगा। ये चीज बहुत अच्छा से सीखेंगे तो ही हम लोग कोई भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। तो इसमें यहाँ पे साइन दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कॉस दे दीजिए, और यहाँ पे क्या दे दीजिए, टेन दे दीजिए। ठीक है, इसका साइन का क्या होगा, जैसे साइन है ना, साइन का हो जाता है क्या होगा, पी बाय एच, पी बाय एच। उसके बाद क्या होगा, कॉस का क्या होगा, बी बाय एच। ठीक है, उसके बाद टेन का क्या होगा, टेन का हो जाएगा आपका पी बाय बी। ठीक है, ये 3 तो हो गया। 6 को हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है 6 को, तो 3 को हो गया। तो ये इसका उल्टा जो होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक उल्टा होता है, ये भी उलट जाएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, पी। क्लियर है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ध्यान दीजिएगा, ये भी पलट जाएगा, एच बाई बी।
ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये भी पलट जाएगा b/p। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 गो हुआ ना। यही 6 गो में पूरा त्रिकोणमिति समा, बस 6 गो सीखना है। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है, बस यही ध्यान में देना है और कुछ नहीं देना है। बस इतना जैसे सीखेंगे तो आपका जब हम एक्सरसाइज जब बताते जाएंगे ना, खट खट दिमाग में घुसते जाएगा। तो आज तो मैं उदाहरण शुरू करूंगा, उदाहरण भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो ये साइन हो गया, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यहाँ कोसेक हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया। ठीक है, इधर जैसे कॉट है तो b/p, सेक है तो h/b, कोसेक है तो h/p। तो यही अनुपात आपका बुक में बहुत अच्छा से समझाया, अगर वो समझना चाहे तो वो भी समझ सकते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, और आपका बुक में थोड़ा लॉन्ग से बताया है, ठीक है, उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो समझना चाहेंगे तो हमको आप कमेंट में करिएगा, मैं उस टाइप से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, आपको जैसा समझने में सुविधा हो वो समझिएगा। तो आइए, ये 10th का जो हम लोग त्रिकोणमिति सीख रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहला है त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें बस इतना सा ही आपको दिमाग में माइंड में रखना है। और अब मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करता जाऊंगा, और भी मैं इसका रूल जो है नियम बताते जाऊंगा, जो कि समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि अगर एक ही बार में हम बता दिए और उसके बाद शुरू करेंगे तो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसको सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग जो है लिखिए, लिख रहा है यहाँ पे 10, क्या लिख रहा है, 10 बराबर है 4/3। ठीक है, 10 बराबर 4/3 है। और उसके बाद तो कौन ए के अन्य, क्या लिखा, अन्य त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य, अन्य बोल दिया मतलब क्या हुआ, अन्य बोल दिया मतलब क्या हुआ बताइए तो। अन्य बोल दिया मतलब और भी, जैसे देखिए यहाँ पे इसका मान दे दिया है, इसका मान यहाँ पे दे दिया है, बाकी जो साइन कोस कोसेक सेक कोड जो है इसका निकालना है, यही बोल दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 दे, अब 10 दे दिया है तो यहाँ पे आपको साइन निकालने होंगे, उसके बाद कॉस निकालने होंगे, ठीक है, सेक निकालने होंगे, कोसेक निकालने होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ एकदम बहुत ही अच्छा से समझिएगा, ये निकालने होंगे। ठीक है, 10, ठीक है, 10 का मान क्या दे दिया है, 10 का मान दे दिया आपका 10, यहाँ पे कोई क्या होगा, डिग्री होगा, 10a है, 10a हो सकता है, 10b हो सकता है, 10 थीटा हो सकता है, उससे घबराएंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे सभी में भी 10 आप a मान लीजिए, a दिया है इसलिए सभी में क्या मान लेंगे, 10a मान लेंगे। क्लियर है, ये चीज आपका मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। तो देखिए 10 क्या है, 4/3। तो हमने 10 का क्या सीखा है, p/b सीखा है। 10 बराबर हमने क्या सीखा, 10 बराबर p/b सीखा, मतलब 10 बराबर 4/3। ठीक है, 10 बराबर क्या होता है, 4/3। क्लियर है गया, 4/3 मतलब हम लोग समझ सकते हैं p बराबर 4 हो गया, अब b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। जब हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकालेंगे तो हमको एक h भी चाहिए होगा, क्या है, h भी चाहिए, लेकिन h तो हमको पता नहीं, लेकिन इसी दोनों के यूज करके मैं हम लोग जो h भी निकालेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो ये जो आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का a b c, ठीक है, यहाँ a b c यहाँ नहीं डालेंगे, ये मान यहाँ a डाल देंगे, यहाँ पे a, यहाँ पे आप a हो गया, आप यहाँ पे b डाल दिए, यहाँ पे c डाल दिए, c जो क्या है 90 डिग्री है, और ये कोण है जो कि 10a को इंडिकेट करता है, 10a। 10a का क्या होता है, p/b होता है, p क्या होता है, p होता है ये परपेंडिकुलर यानी bc, और b क्या हो जाएगा आपका ac हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये निकालना है ना,
ये निकालना है मतलब एच निकालना है, ठीक, कर्म निकालना है। क्या निकालना है? कर्म निकालना है। तो कर्म निकालने के लिए आपको क्या करने होंगे? एक पाइथागोरस जो है, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस आप लोग फॉर्मूला जो है जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या कहा है? ये कहा है कि इसका बड़ा वाला जो साइड होगा, यानी ए बी साइड जो है, ये बराबर होगा ये दोनों साइड के जोड़ के, तो यानी बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इसके बराबर होगा। यही कहा है किसने? पाइथागोरस ने। किया है, हमको ए बी निकालना ही है, तो इसका यहाँ पे मान को रख देंगे और इसका यहाँ पे मान को रख देंगे। मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल हो जाएगा 25। यहाँ ए बी है, ए बी उस पार जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? 5। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कोई तकलीफ हुआ नहीं होगा, ठीक ना। क्या आएगा? 25। तो यहाँ एच भी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एच जैसे 25 हो गया, हम लोग का तीनों निकल गया। अब खटाखट इसमें क्या करेंगे? बैठा देंगे। एग्जाम में आप जब बनाना शुरू करेंगे तो ये चीज जरूर लिखेंगे, इसको भी लिख करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होगा। एच कैसे निकला वो दिखाना होगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो साइन ए का देखिए यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पी बाय क्या होता है? एच, ठीक है। पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर आर क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। पी हो गया, पी का वैल्यू कितना है? यहाँ से 4 लिख देंगे, ठीक है। और एच का वैल्यू कितना लिखे? 5। उसका कॉस ए का क्या होगा? कॉस ए का बी बाय एच होगा। बी कितना है यहाँ पे? 3, ठीक है। और एच कितना है? 5। निकल रहा है ना। सेक ए है, सेक ए का क्या होता है? देखिए सेक का क्या होता है? एच बाई बी। सेक का क्या होता है? एच बाय बी। एच बाई बी मतलब इसी को पलट देंगे, 5/3। कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक का हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा करते एच बाई पी। क्या होगा? एच बाई पी। तो एच यहाँ कितना है? 5, पी कितना है? 4, ठीक है। अब यहाँ पे 10 तो था ही, 10 तो यहाँ लिखे दिए थे, यहाँ पे कॉट, ठीक है। तो कॉट का क्या होगा? तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका बी बाय क्या? बी बाय यहाँ पे कॉट लिखे थे ना, कॉट हो जाएगा आपका बी बाय पी, ठीक है। बी बाय पी, यहाँ पे बी बाई पी हो जाएगा। तो बी हम लोग आ गया 3, पी आ गया 4। ये हम लोग का आंसर जो जितना बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सभी हम लोग ने क्या किया? एक एक करके निकाल दिया। यही हम लोग का आंसर जो आ गया। तो आपने उदाहरण 1 जो है अच्छा से समझ लिया। उदाहरण 1 जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग उदाहरण 2 सीखेंगे। अब समझते हैं। उदाहरण 1 हमने सीखा है, अब उदाहरण 2 समझते हैं। क्वेश्चन जो आप लोग का बुक में भी होगा उसको उतार लीजिए और यहाँ से समझने की कोशिश। क्वेश्चन लिखा है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q होगा, तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है कि हमारे पास 2 को क्या होगा? न्यून कोण होना चाहिए, यानी 2 को हमारे पास त्रिभुज होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ मत करिए, 2 को त्रिभुज बना दीजिएगा। एग्जाम जब भी आप देने के लिए बैठिएगा तो क्या करिएगा? सबसे पहले 2 को त्रिभुज बना दीजिएगा, ठीक है। क्या बना दीजिएगा? 2 को त्रिभुज बना दीजिएगा। ढाई से दोनों को क्या करिएगा? त्रिभुज बना दीजिएगा और दोनों का नाम दे दीजिएगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, उसे ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये ए, ये बी, सी, यहाँ भी पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, नाम हम दे दिए। और ये जो है क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब समकोण है, और ये एक एंगल है, ठीक है, जो न्यून कोण है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल कोण बी और कोण क्यू। देखिए, ये कोण बी और कोण क्यू से क्या है? ये न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को करना क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू कर दिए। तो क्या है? साइन बी यहाँ से उठाएंगे, क्या लिखेंगे? साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। साइन बी बराबर साइन क्यू। तो इसका अनुपात जब निकालेंगे साइन का अनुपात होता है क्या? P बाय एच। यहाँ भी होगा P बाय एच। जो मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया था ना, उसी से पहले मैं इसको समझा दिया था। P क्या है और H क्या है,
ठीक है, P क्या है, H क्या है, फिर भी यहाँ बताएंगे। ये यहाँ पे P ये है और यहाँ पे H है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लंब। इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्म बोलते हैं। और ये वाला नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्लियर है, आपका त्रिभुज समझ में आ गया। ठीक है, मैं वैसे कमजोर बच्चा को भी समझा दूंगा जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करेंगे, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए जो मैं एक मुहिम छेड़ा हूँ कि मैं उसका मैथ जो है पूरा बोल्ड कर दूंगा, तो मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो आइए सीखिए। तो यहाँ पे P/H, यहाँ भी P/H। तो P का मतलब क्या है, यहाँ पे A और C। P का मतलब क्या है, A और C। और H का मतलब क्या है, A और B, है ना बाबू। देखिए ये भुजा है ना, A और B, इसको भुजा बोलते हैं, A और C को। और A और B को क्या कहते हैं, भुजा बोलते हैं, और इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक ना, चलिए उसके बाद क्या होगा, A और B हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए इस सेम ई वाला में भी करेंगे। देखिए दो गो त्रिभुज है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि माना यह बनाया त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यह आर्क से। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, और लिखना भी है, आपको लिखना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से यहाँ पे लिख देना है, जो क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वही साइन बी बराबर साइन क्यू, P/H, AC/AB, और यहाँ भी क्या हो गया, उसी तरह हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा क्या आपका, PR बटे में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा P/Q। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला है वही मैंने क्या किया, यहाँ पे उतार दिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे एक लाइन और बढ़ेंगे। तो देखिए ये AC रहने दीजिए, और AB को यहाँ ले जाइए, और PR को यहाँ ले आइए। क्लियर है, AB को यहाँ और PR को यहाँ, और कुछ नहीं। और इसको मान लीजिए K। क्या मानेंगे, K माना। ठीक है, क्लियर। इसको क्या मान लिए, K मान लिए। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि जो लिखे वही एकदम कितना आसान से एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं। तो PR यहाँ ले गए और AB यहाँ ले गए। ठीक है, वही किए। ठीक है, ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया। आप चाहें तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो बाबू ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, ये दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद यहाँ से शुरू करिएगा। यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। जब आप लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया होगा, जब पढ़े होंगे तो ये प्रूव करके बताएगा, और मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं जैसे उस चैप्टर में जाऊंगा तो पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझे कि पाइथागोरस ने क्या कहा है। इसने कहा कि ये बड़ा वाला जो भुजा है ना, यानी कि कर्ण जो है, इसका स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, यही इसने कहा है। तो मतलब क्या कहा है इसको कहा है कि बड़ा वाला भुजा जो होता है, पाइथागोरस ने क्या कहा कि बड़ा वाला भुजा जो होता है दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यानी बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर जो होता है दोनों वाले भुजा के जोड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही मैंने लिख दिया है। अब क्या करिए कि AB स्क्वायर है तो AC को इधर भेज दीजिए। ठीक है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो बच गया क्या, BC स्क्वायर बचा ना, BC स्क्वायर बच गया। अब इसको इधर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC हो गया। ये एगो बन गया इक्वेशन। ठीक है, एगो इसको समझेंगे, ये इसके लिए हो गया। ये त्रिभुज किसके लिए होगा, ABC के लिए होगा। अब उसी तरह त्रिभुज किसके के लिए करेंगे, PQR के लिए। तो PQR के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, PQR के लिए करेंगे तो ये उसी तरह हम लोग का क्या होगा, ये वाला में यानी रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे AC हुआ थी, यहाँ पे PR हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QR का QR हो जाएगा। ये हम लोग का दो को बच हो गया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं ना BC बटे QR। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को ये वाला प्रूफ करना है
ये वाला प्रूफ करने के लिए अब त्रिभुज दोनों को हम लोग समरूप दिखा देंगे। तो समरूप जैसे दिखा देंगे तो हम लोग जो है इस दोनों को क्या कर सकते, बराबर कर सकते हैं। समरूप का क्या होता है परिभाषा, कहता है इस समरूप का परिभाषा क्या होता है, इसका होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इसका अनुपात ये, इसका अनुपात ये, इसका अनुपात ये होता है, समानुपाती होता है, बराबर होता है। तो इसका संगत कोण जो भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी C बराबर होगा R के, और B बराबर होगा Q के, और A बराबर होगा P के। ये समरूप का क्या है, परिभाषा है। ठीक है, समरूप में यही परिभाषा है। तो हम लोग सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप करना सीख रहे हैं, ठीक ना। समरूप करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग तो ये दो को त्रिभुज का अनुपात समानुपात निकाल दिए। तब ये तीसरा दो को जो त्रिभुज में से दो को जो भुजा होता है, यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा के, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा का तो हम लोग समानुपात निकाल दिए। लेकिन एक भुजा जो है, ये जो हम लोग नहीं निकालेंगे, उसी को यहाँ पे निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो इसका यहाँ पे लिख देंगे रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। नीचे भी वही क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या, देखिए AB के जगह में, देखिए यहाँ पे AB के जगह में क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर है। तो AB कहाँ आपके पास, AB यहाँ पे है आपके पास, यहाँ देखिए यहाँ AB है, यहाँ है ना AB। तो AB क्या है, PQ के बराबर है। AB क्या है, PQ के बराबर है ना। उसके बाद AC जो है PR के बराबर है। AB क्या है, यहाँ पे AB क्या है, PQ के बराबर है, और AC क्या है, PR के बराबर। तो वही चीज यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर माइनस AC है तो PR स्क्वायर, और नीचे में क्या है, नीचे में रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे देखिए K है ना, K भी माना है, तो यहाँ भी K का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि क्यों होगा K का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम लोग AB निकाल रहे हैं, AB के लिए निकाल रहे हैं, तो ये PQ जो है ये R के बराबर, जैसे AC PR और AB जो है PQ K, इसीलिए यहाँ पे K का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी K का स्क्वायर होगा। K का स्क्वायर हम लोग अगर बाहर निकाल लेते हैं और रूट के भी बाहर कर देते हैं, हम लोग का K हो जाएगा, यहाँ पे K जैसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो अगर स्क्वायर के रूट के अंदर अगर दो को चीज हो, सेम चीज, जैसे K का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या 4 का, तो एक बाहर निकल जाता है, तो एक बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे PQ माइनस PR रह जाएगा, और नीचे भी उसी तरह क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR रह जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ K बच जाएगा, यानी BC बटे QR क्या हो जाएगा, ये बच गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, क्लियर है, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण, ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, K और K बराबर है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, हम लोग का बराबर हो जाएगा, यानी AC बटे QR, ठीक, PR, उसी तरह AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये दोनों हम लोग का बराबर हो गया। जैसे हम लोग का ये दोनों बराबर, ये जो है समानुपातिक हो गया, समानुपातिक हो गया। जैसे AC ये दो को त्रिभुज है, AC का जो AC जो एक भुजा है, ये दूसरा वाला भुजा PQR के अनुपात में है और बराबर है, समानुपातिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए AB जो है PQ के बराबर है, अनुपात में है, और BC जो है QR के अनुपात में। जैसे ये अनुपात हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे S से, ठीक है, S से, यानी साइड से हम लोग का ये जो है त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, PQR के। जैसे दोनों त्रिभुज हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है, किससे हो गया हम लोग का, कि संगत भुजा, ठीक है, क्या है, संगत भुजा का
अनुपात, ठीक है, संगत भुजा का क्या लिखेंगे, संगत भुजा का, संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजा का की, अच्छा, संगत भुजा एक ही अनुपात में है, ठीक है, संगत भुजा एक ही अनुपात में है, अर्थात समानुपाती है। क्या है, अर्थात समानुपाती है। ये वाला लिख सकते हैं, अगर ये वाला लिख दीजिएगा ना तो एग्जाम में आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। ये वाला जरूर नहीं, ये वाला थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस निकाल लेंगे, इस टाइप से निकाल ही लेंगे, और यहाँ पे के जो है, जो माने हैं ना, उसी से यहाँ पे किया है, ठीक है ना, तो वही के को हम लोग बाहर निकाल लिए, और ये दोनों कटा दें, के निकल गया, समीकरण 2 मान लिए, यहाँ पे समीकरण है के इक्वल हो गया, इसीलिए ये भी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल हो गया मतलब त्रिभुज हम लोग का एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हो गया। जैसे त्रिभुज बीसी और एबीसी और पीक्यूआर समरूप हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। यही एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ के बाद यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये हम लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। क्यों सिद्ध हो गया, सिद्ध इसलिए होगा कि क्योंकि अगर क्यों सिद्ध हुआ, सिद्ध इसलिए हुआ कि ये त्रिभुज का अगर संगत भुजा जो है, क्या संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, तो अगर संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है सभी भुजा, तो ये जो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर जो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप का क्या नियम है कि जब इसका संगत अनुपातिक भुजा बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है, तो इसका संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एंगल ये बी है, ये बी और ये क्यू के बराबर होगा, सी जो है आर के बराबर होगा, और ये जो है पी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को उतना लिखना नहीं है, हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए दिया है वही हम लोग इसको लिख करके क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और नेक्स्ट जो हम लोग तीसरा नंबर हम लोग अभी क्या करते हैं, 3 समझते हैं। उदाहरण 3 में क्या लिखा है, आप लोग का कॉपी में भी लिखा और बुक में भी लिखा हुआ क्वेश्चन, आप उसको कॉपी में क्या करिए, लिख लीजिए, और मेरे साथ क्या करिए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है ना। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसका नोट्स भी बनाते जाइए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा बाद में। तो देखिए, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ये लिखा गया है, क्वेश्चन में ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी जो है समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह से लेंगे, एक त्रिभुज ले लिए जिसमें कोण सी जो है समकोण है, ए बी सी, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। कोण सी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री लिख दिए। अब आगे लिखता है जिसमें ए बी जो है 29 इकाई, ए बी क्या है, 29 इकाई, यानी ए बी जो है 29 लिख दिए। और बीसी जो है क्या है, बीसी क्या है, 21 है, बीसी क्या है, 21 है, ठीक। और क्या है, एंगल ए बी सी थीटा है, यानी ये जो क्या है, थीटा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, जब ऐसा हो जाता है तो आपको ये दो गो मान निकाल लेना है। इन दो गो का क्या निकालना है, मान निकालें, ठीक है। इसका क्या निकालें, मान निकालें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है उस टाइप से हम लोग इसका यहाँ पे एगो समकोण त्रिभुज बना देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको जब अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात जब बना रहे हैं तो इसका तीनों का मान पता होना चाहिए। तो देखिए, इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन इसका मान पता है ये नहीं। तो इसका मान पता निकाल करेंगे कैसे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय ने क्या कहा कि बड़ा वाला जो भुजा होता है, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ये दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर है। ये किसने कहा था, पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था। ये कर्ण जो है, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने। तो ए बी का वैल्यू जो हम लोग का दिया हुआ है क्या, 29 का, यहाँ 29 है ए बी का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 29, और यहाँ भी BC दिया हुआ है कितना, 21। यहाँ लिख दीजिए, दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया, यहाँ हल शुरू हो गया, ठीक है। दिया गया है, दिया गया क्या है कि AB बराबर क्या, 29,
और BC बराबर कितना दिया है 21, ये दिया गया है। और AB के स्क्वायर बराबर ये तो पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसके बाद ये लिख दीजिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। AC निकालना है, इसको यहीं रहने दीजिए। और BC का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा AC। हम लोग को AC निकालना है, ठीक है, हम लोग को AC फाइंड करना है। तो AC हम लोग को फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब दो को अंदर में ही स्क्वायर है तो माइनस में एक फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ देंगे गुना एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। ये सब फॉर्मूला आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग इसमें इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। तो 29 एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का AC का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 50 और गुना ये दोनों को जोड़ेंगे ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। AC तो हम लोग AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 5 40 यानी 400 होगा रूट के अंदर। तो जैसे 400 आया तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा ये 20 गुना 20 400 हो जाएगा। जब रूट के अंदर कोई भी दो को हो या स्क्वायर के रूट में हो तो ये को बाहर निकल जाएगा। AC का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, यहाँ AC का वैल्यू क्या लिख देंगे 20। ये तीन चीज आ गया। अब तीन चीज आ गया तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर में हम लोग सॉल्व करते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का अनुपात क्या होता है B/H, क्या होता है B/H का स्क्वायर प्लस यहाँ P/H का स्क्वायर, ठीक है। तो अब B और H क्या है आपको पता है। B क्या है ये वाला आधार है, B क्या है आधार है, और P क्या है ये लंब है। B क्या है आधार है, यही वाला B यानी ये आधार है, आधार बोले तो B बेस, ठीक है। और यहाँ पे P जो है P क्या है ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण है जिसको H से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B कहाँ से है, B मतलब ये मतलब ये BC कितना दिया 21, यहाँ पे 21 लिख दीजिए बटे H कितना है H हम लोग का क्या है AB कितना है 29, तो 29 इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। प्लस में P कितना है P हम लोग का कितना है लंब बोले तो AC कितना है 20 बटे H 29 इसका स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो 29 का स्क्वायर बटे 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जब एलसीएम करेंगे तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 21 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो इतना 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। और नीचे में 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो लिख दीजिए 29 से 29, इसको सॉल्व करने के इसको आंसर निकालने का जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर है मतलब 29 क्या है 2 बार है। अब 29 ये 2 बार है और इसको क्या करेंगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 841, ठीक है 841, और इसको जब करेंगे ये भी 841 है, ये कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा आ गया ये वाला, ये आया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे 2 नंबर का सॉल्व करते हैं। cos का स्क्वायर माइनस ये प्लस वाला हम लोग सॉल्व करें और माइनस वाला आप लोग सॉल्व करिए और अपने कॉपी में क्या करिए इसका आंसर लिखिए और हमें कमेंट में भी बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे होगा B/H माइनस यहाँ भी हो जाएगा P/H। B/H और P/H मतलब 21 बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा 20 बटे 29 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट में लिखिए आपका क्या आता है। अपना कॉपी में भी क्या करिए इसको लिखिए। ये तो हम लोग हो गया तीसरा। अब हम लोग सीखते हैं चौथा नंबर। एक ही वीडियो में मैं क्या करूंगा पूरा उदाहरण समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सरसाइज बना दूंगा। आप लोग जो आराम से धीरे धीरे इसको देखिए समझिए और इसको आगे बनाने का प्रैक्टिस करिए। चलिए जो है 4 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं जो कि त्रिकोणमिति का ये चौथा नंबर एग्जाम्पल है, उदाहरण है।
उसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज क्या होगा, एबीसी होगा, जिसका कोण जो बी जो है क्या है, समकोण होगा। बी जो समकोण होगा, बी समकोण मतलब बी 90 डिग्री का होगा। यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूव करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा। इसको अगर आप लोगों ने प्रूव कर दिया तो मतलब आपका आंसर सही हो गया। तो जो ये क्वेश्चन में कहा है, जो वही चीज जो हम लोग यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, एक क्या बनाना होगा, त्रिभुज बनाना होगा। वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और उसमें जो बी जो है समकोण होना चाहिए, बी जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे ए दे देंगे, यहाँ बी, और यहाँ पे सी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आगे जो कहता है, यदि tan a बराबर, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जो हम लिख रहे हैं वही आपको लिखना है और नोट्स बनाना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, ए बी सी में क्या है, tan, ठीक है, tan a इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया है। tan a इक्वल टू क्या दिया है बाबू, 1 दिया है। tan a इक्वल टू 1 दिया, मतलब tan a को हम लोग क्या लिखते हैं, p/b। ये तो हम लोग सीखे हैं पीछे, जो हम लोग जो शुरू में ही हम लोग इसके बारे में सीखे हैं। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात का ये है कि a/p/b हम लोग लिखते हैं इसका tan के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे p/b, p क्या है, ये p है, ठीक है, ये b है, और ये क्या है, h। ठीक है, इसको लंब कहेंगे, हैं हिंदी वाले बाबू, इसको कर्म कहेंगे, हैं, और इसको क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो P से परपेंडिकुलर होता है, इसका पहला अक्षर होता है, इसलिए P लिए। S से हाइपोटेनस होता है, इसका अक्षर पहला अक्षर H होता है। और B से बेस होता है, उसका पहला अक्षर जो है B होता है, इसलिए हम लोग B लिखते हैं शॉर्ट में, और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, सबसे पहले P है, P मतलब ये वाला भुजा क्या है, A और B। यहाँ पे A और B यहाँ पे लिख देंगे। नीचे में B है तो B और C लिख देंगे, और इक्वल टू 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो AB बराबर क्या होगा, BC। इसको जब उधर भेजेंगे तो गुना के रूप में हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा भाग तो गुना हो जाएगा, गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे। इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। क्या मान लेंगे, K। ये जो क्या हो गया, K हो गया। अब आगे इसके बाद आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। ये जो त्रिभुज है इसी को पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस क्या कहा है इसने, पाइथागोरस प्रमेय में यही कहा है कि हम बड़ा वाला भुजा जो है, मतलब AC का स्क्वायर जो है, ये दोनों छोटा वाला भुजा के स्क्वायर के क्या बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। पहले स्क्वायर करना है भुजा को, उसके बाद जोड़ना है, दोनों क्या है, बराबर होगा। यही किसने कहा, ये पाइथागोरस ने कहा है, पाइथागोरस ने यही बताया। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर, देखिए AB का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है, K हम लोग माने हैं, तो K का स्क्वायर प्लस BC बराबर भी हम लोग K ही माने हैं, तो यहाँ पे K का स्क्वायर। ठीक है, समझ दिखाई दे रहा होगा। BC बराबर क्या है, K है, तो K का स्क्वायर कर देंगे। अब AC हम लोग को निकालना है, तो AC उधर रूट, ये जो स्क्वायर है अगर बराबर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो K स्क्वायर 2K स्क्वायर, इसके अंदर रूट हो जाएगा। अगर AC हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे K हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग के पास क्या क्या निकल गया, हम लोग के पास देखिए AB बराबर, AB निकल गया, BC निकल गया और AC, यानी तीनों साइड हम लोग का निकल गया। AB निकल गया, BC निकल गया, AC निकल गया। AB देखिए K है, BC क्या है, K है, और AC क्या है हम लोग का √2K है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। अब 2 है, साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है, गुना cos का वैल्यू क्या होता है, B/H। क्लियर है, इक्वल टू। आप चाहें, अगर आपको मन है तो पहले साइन का
अनुपात निकाल लीजिए, कॉस का अनुपात निकाल लीजिए और यहाँ पे मान पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे 2 है, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, p क्या है हम लोग का, p है ab, p क्या है ab, और h क्या है ac, h क्या है ac, उसी तरह b क्या है हम लोग का bc, ठीक है, और h क्या है ac, क्लियर, इक्वल टू 1। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो है हम लोग p ये है ab यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे h ac है, एच ए सी यहाँ लिख दिए। उसी तरह बी सी क्या है हम लोग का, बी सी लिख दिए, और ए सी क्या है, एच हम लोग का ए सी यहाँ लिख दिए, बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे दिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको एल एच एस आर एच एस के द्वारा भी बना सकते हैं, या ऐसे भी बना, जैसा आपको समझ में आए वैसे बनाए, दोनों सही है। अब आगे इसके बाद क्या करेंगे, तो अब आगे कुछ नहीं, इसका मान पुट करेंगे। ए बी बराबर क्या है, यहाँ पे के हो गया, ठीक है। यहाँ ए सी बराबर क्या है, √2 इंटू के है, गुना में BC बराबर भी यहाँ पे k है, क्लियर है, और AC बराबर क्या है यहाँ पे √2 इंटू के बराबर 1। ये के खत्म, के खत्म, ये तो कटाने के लिए आता ही होगा आप लोगों को। अब देखिए नीचे में √2 है, नीचे में √2 है, मतलब 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/2, यानी √2 2 होता है इक्वल टू 1, ठीक। ये और ये कट गया तो आपके पास क्या बच गया, 2 और 2 कट जाता है तो क्या बच जाता है, 1 इक्वल टू 1, यानी 1 इधर भी आ गया LHS, यानी यहाँ पे LHS अगर है, यहाँ पे RHS अगर है तो L भी 1 आ गया, और R भी, LHS भी 1 आ गया, RHS भी 1 आ गया। तो हम लोग जो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध हो गया, यानी प्रूव लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव लिख देंगे, यही हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस ये हम लोग का 4 नंबर क्या हो गया, 4 नंबर हम लोग सीख लिए। अब इसका त्रिकोणमिति का जो है 8.1 का अगला एग्जाम्पल क्या होता है, 5 नंबर, वो 5 नंबर सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग जो है 5 नंबर उदाहरण हम लोग समझते हैं। इसका 5 और आखिरी उदाहरण है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज OPQ में एक त्रिभुज लेना है जिसका नाम देना है OPQ, जिसका कोण जो है P जो क्या होगा, समकोण होगा, P क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, OP जो है 7 सेंटीमीटर होगा, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। तो क्या निकालना है, साइन Q और साइन कोस Q का मान ज्ञात करना है, कि साइन Q और साइन कोस का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन Q बराबर क्या होगा, साइन Q बराबर क्या होगा हम लोग का, P बाय क्या होगा, H, और cos Q बराबर भी हम लोग का क्या होगा, cos Q बराबर भी होगा B बाय H, ठीक है। आप इस P बाय यहाँ पे H हो गया, और cos Q बराबर Q बाय H होगा, ठीक है। आप तो उससे जानते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद क्या लिखना है, हरी हरी बोल। इससे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इससे आप लोग है आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन, यहाँ पे cos, और यहाँ पे 10 देंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे। इसको मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता दिया था। आइए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लिखेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज लिखेंगे जिसमें P जो क्या है, समकोण होगा, P क्या है, समकोण होगा, ठीक है। P क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। तो चलिए P समकोण हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे OPQ ऐसा लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे O, यहाँ पे P, यहाँ पे Q ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो आपका एक एंगल है, वही एंगल जो है साइन Q और कोस Q का मान निकालना है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है OPQ। क्या नाम है उसका, उसका नाम है बाबू OPQ। ध्यान से देखिएगा, OPQ है। OPQ में क्या होता है, OPQ में यहाँ पे दिया है OP का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया, O से Q, ठीक है, O से Q माइनस P से Q इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग O से Q इक्वल टू इधर भेज देंगे तो 1 प्लस PQ नहीं होगा, ये होगा भी नहीं। एक ये कंडीशन निकल गया, आया ना निकल के,
कि नहीं आया। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक कंडीशन आपके पास निकल के आ चुका है। तो अब आगे अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि आप आगे करना है, कि करना कुछ नहीं है बाबू, करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे निकालेंगे इसका मान हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास O और P का, OP साइड OP का वैल्यू पता है। अब हम लोग को निकालना है PQ और उसके बाद निकालना है OQ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय सीखना होगा। यह जानते हैं तो जानिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। आप तो भली भांति इसको जानते हैं। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि ये बड़ा वाला जो साइड है, बड़ा वाला साइड यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यानी यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। यानी ये O से OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है आपका OP का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस आधार क्या है PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OQ का स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पे OQ का वैल्यू क्या आया हम लोग को, 1 प्लस PQ क्या आया है, 1 प्लस PQ यहाँ पे लिख के यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, वैसे लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, नहीं पता है तो सीख लिए। फार्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। यही फार्मूला में इसको पुट करेंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, यही होगा इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ PQ और PQ खत्म, आपको तो जानते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और PQ 0 हो जाएगा। तब हम आपके पास क्या है, तो 1 प्लस 2PQ यही बचा बराबर OP का स्क्वायर, यही चीज बचा आपके पास, ठीक है, ये चीज आपके पास बच गया। अब आगे हम लोग क्या सीखते हैं, तो देखिए OP का वैल्यू आपका दिया हुआ मान, यहाँ पे OP का दिया है 7, तो 1 प्लस 2PQ, ठीक है, OP का मान दे दिया 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 2PQ हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इसको उधर भेज देंगे। देखिए ध्यान है आप लोग, इतना तो कैलकुलेटर जानते होंगे, इधर जाएगा 49 में एक जाएगा तो 48 हो जाएगा, और ठीक है PQ बराबर हो जाएगा, इसको कटेगा तो 24 गुना 48, यहाँ पे 24 हो गया। तो देखिए आपका PQ का मान हो गया 24, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका मान निकालना है, तो PQ का मान अगर यहाँ पे डाल देंगे, PQ का मान यहाँ पे अगर डाल दे देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 नहीं हो जाएगा बाबू OP, और 25 नहीं हो जाएगा हम लोग का, क्या 25 हो जाएगा OQ क्या हो जाएगा हम लोग का 25, तो यही 25 यहाँ पे हो गया। अब देखिए तीनों का मान निकल गया, OP निकल गया, PQ निकल गया, यहाँ पे OQ निकल गया, यहाँ पे OP निकल गया। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो देखिए साइन क्या है, साइन Q का मान क्या था P/H, P क्या है हम लोग का OP है, ठीक है, H क्या है हम लोग का H है OQ है, ठीक है। तो OP का वैल्यू कितना है 7 और OQ का वैल्यू कितना है 25, यही हो गया हम लोग का एक आंसर। दूसरा आंसर है cos Q क्या होता है B/H, B हम लोग का क्या है, B हम लोग का BQ है, PQ है, ठीक है, और H क्या है, H हम लोग का है HOQ है, ठीक है। इसके बाद इसका मान पुट कर देंगे, PQ का क्या हो जाएगा, PQ का हो जाएगा 24 और OQ का हो जाएगा 25, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।